जो वीआईपी होता है, जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, ये सब जो वीआईपी होते हैं, इनको देखना, इनकी गाड़ी भी 50 बार चेक होती है। बोलो होती कि नहीं होती? अरे बोलो तो जम क्या खाते हैं वो भी चेक होता है, क्या खाएंगे, बनाने वाले ने बनाया वो भी चेक होगा। मंच पर जाते हैं तो मंच चेक होता है। बोलो रे, अरे मुंह से तो बोलो, होता है ना। जिस गली में से निकलेंगे गली चेक होती है। और एक साधारण नो वीआईपी, कोई वीआईपी नहीं, उसको कोई चेक करके बता दे, करेगा कोई चेक? उसको कोई चेक करेगा? यहां जितने वीआईपी बैठे होंगे उनका तो पास चेक हुआ होगा। उनका तो कागज भी चेक हुआ होगा, आईडी भी चेक हुई होगी, तब अंदर आने दिया होगा। पर जो वीआईपी नहीं है, वीआईपी इंद्र के पास जाते हैं, नो वीआईपी महादेव के पास जाते हैं। तुम खुद, अरे तुम कहोगे सियोर वाले महाराज जी ऐसी बात करते हैं, उठा के देखो ना, भगवान विष्णु की शादी हुई, सब वीआईपी आए। बोलो सही है कि गलत है? ब्रह्मा जी की शादी हुई, सब वीआईपी आए। इंद्रदेव की शादी हुई, सब वीआईपी आए। राम जी की शादी हुई, सब वीआईपी आए। भगवान कृष्ण की शादी हुई, सब वीआईपी आए। शंकर जी की शादी में कोई बाल खोल के, बड़ी बड़ी आंख, 12-15 मुंह, पाँवनी तो जमीन पर रेंग के, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भूत, भयंकर, बस उन्होंने तो डमरू खड़काया, सब समझ गए अपने महादेव की शादी है, जाना है। तो किसी ने पूछा वीआईपी तो नहीं है? इतने में सारे भूत चुड़ैल बोले वीआईपी तो अपने देख के ही भग जाएगा रे, चलो सब भग जाएगा। जो बाबा का है ना, जो शंकर जी का है, मेरे ओघड़दानी का, जो शंभू का है ना, उसको वीआईपी से मतलब ही नहीं होता। वो तो बाबा का है, इसलिए अड़भंगा होकर भगवान शिव की भक्ति में चला जाता। यहां पर देखेंगे कि तुम वीआईपी हो, ऊपर जाने पर कोई तुमसे कहेगा, बोलो रे कोड़िया वालों पास दिखाओ अंदर जाने के लिए? नहीं, वहां तो केवल एक पास चलता है, जिसने भगवान की भक्ति करी, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, किसी गरीब बड़े की जिंदगी में काम आया, बस यही वहां चलता है। अपने हाथ से पुण्य करते चलना, वो पुण्य तुम्हें बैकुंठ का निवास दे, पुण्य तुम्हें बैकुंठ का निवास दे, अच्छे कर्म तुम्हें बैकुंठ का निवास दे। अब ये तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम बैकुंठ जाना चाहते हो, नरक जाना चाहते हो। हमारा तो बिल्कुल विचार नहीं है कि हम बैकुंठ जाएं, क्योंकि बैकुंठ में जाएंगे तो करेंगे क्या वहां पर? भगवान नारायण तो दिन भर पितृलोक में बैठे रहते हैं, लक्ष्मी जी भक्तों के घर में जाती रहती हैं, बैकुंठ पूरा खाली पड़ा रहता है, रूम मिल जाता है, एसी का, खाने के लिए भोजन मिल जाता है, सोने की थाली, चांदी के कटोरे सब मिल जाएगा, दासियां मिल जाएगी, चवन डोलाएगी, सब मिल जाएगा। पर भगवान की शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। इसलिए कैलाश पर्वत सबसे अच्छा है। वहाँ भगवान की भक्ति भी हो, भजन भी हो, कीर्तन भी हो, मंत्र जाप भी हो, स्मरण भी हो, नाम जाप भी हो, और रोज भक्त आएंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो मेरे महादेव के चरणारविंद का जल रोज आचमन करने को मिलेगा, तो मेरी जिंदगी सार्थक होती चली जाएगी। इसलिए बोल बम का नारा है,
बस उसके सहारे जीना, एक आनंद की अनुभूति के साथ जीना। जितने छोटे बन सकते हो, जितने छोटे से छोटे बन जाओ, मेरा शिव आपको उतना प्राप्त कर लेगा। बड़े बनने में आनंद की अनुभूति नहीं होती, छोटे बनने में सुख होता है। घर की एक बड़ी बहू होती है, एक छोटी बहू होती है। बड़ी बहू जरा सी भी गलती कर दे तो सास कहती है क्योरी देख के नहीं चल सकती, और छोटी थोड़ी सी भी गलती कर दे तो सास कहती है नहीं है, अभी चलना सीख रही है, छोटी है, छोटी है, छोटी है। वो छोटेपन में निकल जाती है। घर की जो बड़ी बहू होती है उसको बड़ी मर्यादा में रहना पड़ता है। मामा जी आएंगे भोजन करेंगे, काका जी आएंगे भोजन करेंगे, और छोटी सबसे पहले खा पी के वो गई, कौन देखे? छोटी है, डांट लगेगी तो किसको लगेगी? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। बड़ी को। तुझमें अक्ल नहीं है, तू तो बड़ी थी, हमारे घर की बहू थी, इतना बड़ा, इतने पुरानी है, तुझमें तो अक्ल होना चाहिए, कहाँ तू ऐसी हो गई? तेरा विचार कहाँ है, सोच कहाँ है? उसको समझाया जाए। छोटे बन जाओ, बहुत छोटे। और जितने छोटे बनकर सुख का अनुभव करोगे, उतनी जिंदगी का आनंद पा जाओगे। जितने छोटे बन। चलो और सरल भाषा में समझ लो। 15 साल के लड़के को कोई माँ यहां गोद में लेके बैठी है, जम के बोलो जरा। 15 साल के लड़के को कोई माँ गोद में लेके बैठी है? नहीं। 6 महीने के बच्चे को माँ रोड पे छोड़ देगी क्या? 8 महीने के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को, 1.5 साल के बच्चे को माँ कहीं छोड़ती नहीं है, हाथ पकड़ के रखती है, गोद में बिठा कर रखती है। उसी तरह छोटे बच्चे को माँ अपनी गोदी में रखती है और बड़े बच्चे को माँ दूर रख लेती है। उसी तरह मेरा भोलेनाथ जो छोटे हैं उनको अपनी गोदी में रख लेते हैं, जो बड़े हैं उनको थोड़ा दूर रख देते हैं। इसलिए तो दुनिया के लोगों को लगता है कि शंकर हमारे हैं। किसी भूत से पूछो तो भूत कहता है शिव जी हमारे, कोई प्रेत से पूछो तो कहता है प्रेत हम शंकर जी हमारे, कोई गंधर्व से पूछो तो गंधर्व कहता है देवता हमारे हैं, कोई देवों से पूछे तो देव कहते हैं कि शिव जी हमारे हैं, कोई जिससे पूछोगे वो एक ही बात कहेगा कि शंकर भगवान मेरे हैं। आपके मन में भी बस यही भाव होना चाहिए कि मैं इतना छोटा बन जाऊं कि परमात्मा मेरे हो जाएं और मैं परमात्मा की गोद में जाकर बैठ जाऊं। जब उसकी गोद में बैठा रहूंगा तो वो संभालता रहेगा। अब अगर हम परमात्मा की गोद में जाकर बैठे हैं तो भोजन कराने की जवाबदारी उसकी है। छोटे से 6 महीने के बच्चे को दूध पिलाने की जवाबदारी माँ की है, उसको पानी पिलाने की जवाबदारी माँ की है, उसको लोरी गाकर सुलाने की जवाबदारी माँ की है। उसी तरह जब हम छोटे बन जाते हैं और परमात्मा की गोद में, सत्संग में, प्रवचन में, शिव महापुराण में, भगवान शंकर के मंदिर में छोटे बनकर बैठते हैं तो सारी जवाबदारी भोलेनाथ की हो जाती है। वो अच्छा रखे बुरा रखे जैसा रखे उसकी मर्जी है। कि सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो मेरे राम जी को। धन्यवाद निर्वाद राम राम कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। बस जिस भाव से वो रखे उस भाव से हमें। एक बार